अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत दिनों से वीडियो बनाने का सिलसिला ख़त्म हो गया था। हम लोग उसूल तिब का कुछ पार्ट पढ़े थे, कुल्लियात का, जिसमें अनासिर पढ़े थे और उसके बाद मिजाज के बारे में डिस्कशन कई तब के वीडियो हमने अपलोड किया था। आज हम अखलाक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अखलाक जो कि खिल की जमा है और खिल के माने होता है मिलने के, आमेज़िश करने के। लग़वी माने होते हैं मिलने के या आमेज़िश करने के। किसी भी चीज़ को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम लोग मखलूत भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो खिल्त की जमा है अखलाक, हमारे यहाँ अखलाक का टर्म इस्तेमाल हुआ है। चूँकि ये अकेला नहीं है, हमारे बॉडी में 4 किस्म का होता है, इसलिए हम इसको अखलाक के ही नाम से अमूमन जानते हैं। इसका सिंगुलर जो है वो खिल्त कहलाता है। इस्तिलाह में खिल्त जो है वो उन रतूबत को कहते हैं जो उरुक़ दम्बिया यानी ब्लड वेसल्स के अंदर मखलूत हालत में पाई जाती है। इसको सादे लफ्ज़ों में अगर हम बयान करेंगे तो ये कहेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो मिक्सचर है वो खिल्त कहलाता है। बेसिकली हम लोग ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड देखते हैं जो लाल होता है, लेकिन हमारे अतिबा कहते हैं कि वो लाल जो दिखाई देता है, जो खून के मानिंद है, वो अकेला खून नहीं है, बल्कि वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना है। इसीलिए हम लोग इसको खिल्त मखलूत हालत में कह रहे हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर मखलूत हालत में पाया जाता है। अच्छा, बाज़ अतिबा ने रुक़ और तजावीफ़ और बाज़ ने तमाम तरह के रतूबात जिस्म को अखलाक में दाखिल किया है। यानी जो अभी हमने डेफिनेशन बताया इस्लाह में, उसमें मेंशन किया हुआ है ऐसे रतूबात जो उरुक़ दम्बिया के अंदर मखलूत हों। लेकिन अब यहीं पर कुछ अतिबा ने कहा है कि उरुक़ व तजावीफ़ बोलते कैविटी को, जोफ को, है ना, खाली जगह कैविटी। तो उरुक़ के अलावा जो तजावीफ़ और कुछ जो अतिबा है, उन्होंने उसके अलावा भी जो रतूबात जिस्म है, जिसमें और भी जो रतूबात पाई जाती है, उन सब को अखलाक कहा है। लेकिन अबू साहिल मसीही ने जो तारीफ़ की है उसमें उन्होंने लिखा है कि अखलाक वो रतब सयाल है जो बर्तनों के अंदर बंद है, जो उन्हें बहने से रोकते हैं। यहाँ पे बर्तनों से मुराद उरूक़ लिया गया है, यानी ब्लड वेसल्स लिया गया है। तो ब्लड वेसल्स को अगर आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल क्लोज चेम्बर जैसा है, जिसमें पूरा ब्लड वेसल्स एक साथ अगर लेंगे तो ये पूरे क्लोज चेम्बर की तरह दिखाई देता है। जाहिर बात है कि उसके अंदर ब्लड पाया जाता है और सर्कुलेशन में रहता है। कहीं भी अगर ब्लड वेसल्स खुल जाएगा तो वहाँ से वो बह निकलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वो इस तरह के बर्तनों में बंद है जो उन्हें बहने से रोकते हैं। इब्न सीना ने अखलाक की तारीफ़ की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि खिल्त एक रतब सयाल है जिसकी तरफ ग़िज़ा पहले मुस्तहील यानी मुतग़य्यर होती है। उनके कहने का मतलब है कि खिल्त जो है एक ऐसा रतब सयाल है जो ग़िज़ा के हज़म के बाद, इस्तिहाला के बाद जो बनता है, पहली चीज़ जो बनती है वो खिल्त है। चलिए, इसमें हमेशा ये बात आती है कि भाई आखिर खिल्त या अखलाक का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। अतिबा इसके बारे में बताते हैं कि इन्होंने जो खिल्त का जो कंसेप्ट है बुक़रात का दिया हुआ है, और उसी ने बताया है कि बदन इंसान में 4 अखलाक खून, बलगम, सफ़रा और सौदा के नाम से पाया जाता है। जब तक ये कमियत यानी मिक़दार और कैफियत यानी मिजाज के एतबार से हालत इतदाल में होती है, यानी नॉर्मल होती है, आदमी बीमारी से महफूज रहता है। बहुत सारी बीमारी जो अखलाक की वजह से होती है उसके बारे में कहना है इनका कि अगर अखलाक अपनी कमियत में यानी मिक़दार में, क्वांटिटी में, अपनी कैफियत में यानी मिजाज में यानी टेम्परामेंट में वो इतदाल पर रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर अखलाक या क्वांटिटी में आगे पीछे हो जाए, कम बेश हो जाए, या क्वालिटी में या मिजाज में वो ज़्यादा या कम हो जाए, तब उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। बुक़रात ने अखलाक को रंग के अतबार से, ये बात ख़ास ख्याल रखिएगा कि बुक़रात के बारे में जहाँ तक आता है कि उन्होंने बुक़रात ने अखलाक का कंसेप्ट दिया है। अखलाक के बानी बुक़रात हैं, नज़र अखलाक के बानी। तो उन्होंने किस तरह से अखलाक बताया? उन्होंने कहा कि रंग के अतबार से ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, यानी
अगर हमको अखलाक को बांटना होगा तो हमको रंगत के एतबार से बांट सकते हैं। अगर लाल है तो खून है, पीला है तो सफ़रा है ना, उसे काला है तो सौदा है, बिल्कुल सफ़ेद जैसा है तो बलगम है। इस तरह से इन्होंने रंग के एतबार से अखलाक को बांटा है। अच्छा, नज़रिया अखलाक का जो बानी है, कहा जाता है कि बुकरात था। ये ख्याल सबसे पहले जालिनूस ने पेश किया, यानी और भी अतीबाक गुजरे हैं। जालिनूस का जो इरा है तकरीबन 400-500 के साल का गैप है दोनों के दरमियान, बुकरात और जालिनूस के दरमियान। लेकिन जालिनूस ने ये कहा कि नज़रिया अखलाक का बानी बुकरात है, और उसको मतलब के बाद कतिबा ने मिन्नोन मान लिया कि जालिनूस ने ऐसा कहा है, तो उसकी बात को उन लोगों ने मान लिया और बुकरात को ही अखलाक का बानी कहा जाता है। जहाँ हालांकि बहुत से मुहक्किकीन जो है, रिसर्चर जो हैं, इस बात से वाकई मतलब कि इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि अखलाक का बानी जो है वो बुकरात है, जिसमें कुछ लोगों का नाम, एक नाम आता है अक्रमीन का। उन्होंने दावा के साथ लिखा है कि ऐसा कोई रिसाला जिसमें ये लिखा हो कि फ़लाँ बीमारी का ताल्लुक़ अखलाक से है, बुकरात का लिखा नहीं हो सकता। ये एक बड़ा चैलेंज है जो ये इस बात को साबित करता है कि अखलाक का बानी जो है बुकरात नहीं है। हाँ, बुकरात अखलाक की तरह या अखलाक को मानता हो, लेकिन बुनियाद उसने उसकी डाली, ऐसा उन्होंने इस बिल्कुल दावे के साथ लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक और नाम है फ्रांसिस एडम का। उन्होंने भी लिखा है कि मुमकिन है कि बुकरात किसी खिलती नज़रिए का कायल रहा हो, लेकिन जालिनूस के अहद में जो खिलती नज़रिया राइज था वो उसको भी मानता हो, ये कहना मुश्किल है। यानी अखलाक का जो नज़रिया है ये पहले भी रहा होगा और अखलाक भी मानता होगा, लेकिन जो जिस कंसेप्ट को और जिस तरह की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को का डिस्कशन जालिनूस के नज़रिए में मिलता है, उसका जो मतलब के डिस्कशन है वो बुकरात की देन नहीं है, ऐसा फ्रांसिस एडम का कहना है। बुकरात ने बदन इंसान के सयाल जुज़ को रतूबत असलिया कहा है और बाएतबार रंग उसे 4 अक़साम में बांटा है। नज़र अखलाक को इस मौजूदा शक्ल में पेश करने वाला जालिनूस है, और उन्होंने ही अखलाक पर फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की इमारत खड़ी कर दी जो आज तक मरोज है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो मौजूदा शक्ल अखलाक और उसके नज़रिए की है वो किसकी देन है, या अखलाक बेस्ड फिजियोलॉजी और अखलाक बेस्ड पैथोलॉजी किसकी देन है, तो आप जालिनूस का नाम ले सकते हैं। अबू साल मसीही ने जिस्म के तमाम रतूबतों को 3 किस्म में बांटा है। पहला रतूबत कुस्सिया लिखा है उन्होंने, उसके बारे में कहा है कि ये ऐसी रतूबत है जिससे आज़ा के अज्जा बाहम मुत्तसिल रहते, जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वो रतूबत जो रूह के अंदर होती है, और तीसरा कहा वो रतूबत जो आज़ा के दरमियान खाली तजावीफ़ कैविटी में पाई जाती है। रतूबत की आखिरी दोनों किस्में अखलाक में शामिल हैं, यानी जो उरूक में है और जो तजावीफ़ में है, ऐसा अबू साल मसीह के मुताबिक है। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि जो इंसानी जिस्म है और उसके अंदर जो भी पाई जाने वाली रतूबत है ना, अखलाक उनमें से एक है जिसको रंग के एतबार से 4 किस्में बांटा है। अगर अखलाक एतदाल पर रहता है मकदार के हिसाब से और मिजाज के एतबार से, तो जिस्म मुतदिल रहता है, और इसके गैर मुतदिल होने की वजह से बहुत सारे मर्ज़ लाहक होते हैं, ऐसा अखलाक के बारे में कहा गया है। अखलाक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम अलग अलग चारों खिल की अलग अलग डिटेल है, उसके तबई औसाफ हैं और उसके गैर तबई अक़साम हैं, और जिसको अलग अलग एक एक दिन में एक एक खिल को बयान किया जा सकता है। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में हम अखलाक के अक़साम पर बात करेंगे। उम्मीद है अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए ये मशवरा ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।